दमोह जिला अस्पताल की बीमार व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आज दमोह कलेक्टर प्रताप नारायण यादव पहुंचे। उनके द्वारा यहां पर निरीक्षण किया गया, मरीजों से चर्चा की गई, व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी गई। उनका कहना है कि मरीज, अस्पताल का स्टाफ एवं यहां आने वाले लोग तीनों को मिलकर काम करना होगा, तभी यहाँ व्यवस्थाओं में सुधार हो सकता है। डॉक्टरों से सुझाव मांगे कि आखिर कैसे व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। यहाँ पर कई तरह की अव्यवस्थाएं फैली हैं। आए दिन वीडियो वायरल होते हैं, यहाँ पर मारपीट होती है, यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो मीडिया के कैमरे के सामने भी नहीं दिखाया जा सकता। यहाँ पर कुछ डॉक्टर आपत्तिजनक यहाँ पर हमेशा ही विवाद करते हैं। इसके अलावा कई तरह के मुद्दे यहाँ पर हमेशा ही सामने आते हैं। दमोह कलेक्टर के सामने भी काफ़ी सारे मुद्दे छाए रहे। माता जी आप हो? कुछ आज मिला चाय पानी? क्या क्या खाया? चाय बिस्कुट पीनी? पता चलेगा। आज लेट आई। अच्छा यहाँ नहीं मिला। उनके साथ CHMO श्री अठिया एवं सिविल सर्जन डॉक्टर प्रहलाद पटेल, RMO के अलावा नगर पालिका CMO एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। देखने लायक होगा, दमोह कलेक्टर पहली बार जिला अस्पताल पहुंचे हैं, कितना व्यवस्थाओं में सुधार हो पाता। नारी शक्ति वंदना अधिनियम आने वाला है। 16, 17 और 18 तारीख को विशेष संसद सत्र में इसके संबंध में चर्चा की जाएगी और इसे पास किया जाएगा। हम आपको बता दें कि इसमें कुछ संशोधन हुए हैं। ये बिल पहले ही आ चुका था, लेकिन कुछ संशोधन के लिए रुका हुआ था। अब संशोधन होने के बाद इस बिल को पेश किया जाएगा। इस पर लगातार चर्चा होगी। इस बिल के आने से महिलाओं को विशेष खुशी है। महिलाओं के द्वारा आज दमोह सांसद, जो कि लोकसभा में दमोह का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनका विशेष सम्मान किया, उनका तिलक किया और उनके ऊपर फूल भी बरसाए। महिलाओं का कहना है कि वह देश के प्रधानमंत्री से नहीं मिल पा रही हैं, लेकिन उनके प्रतिनिधि के रूप में दमोह सांसद दिल्ली पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री के सामने दमोह की बात रखेंगे। महिलाओं की जो बात है उसे उन तक पहुंचाएंगे। महिलाओं के द्वारा उन्हें गिफ्ट भी दिया गया कि देश के प्रधानमंत्री तक उनका ये उपहार पहुंचाएं। महिलाएं काफ़ी खुश हैं। उनके द्वारा अपनी विचारों के माध्यम से जमकर देश के प्रधानमंत्री की तारीफ। आज जो विषय है वो हम सभी के बारे में है। 33% जो आरक्षण हम सभी को मिलने वाला है नारी शक्ति को, और 16, 17, 18 ये 3 तारीख है जो संसद में इस विषय पे चर्चा होने वाली है। तो हम सब की तरफ से हमारे दमोह के लोकप्रिय सांसद जी राहुल भैया हम सभी की ओर से जा रहे हैं और आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं भैया को तिलक करने के लिए कि हमारी जो आवाज़ है, हमारी आवाज़ बनकर भैया वहाँ पर जाएं और वहाँ पर शुभ आशीर्वाद ही लेकर आए। हम सभी के लिए ये प्रार्थना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समाज के विकास के लिए इतना अच्छा 33% आरक्षण जो कितने वर्षों से निरंतर धीमी गति से चला आ रहा था, लेकिन उसकी गति देके आज हम सब बहनों का जो सम्मान बढ़ाया है और सब बहनों को आज काम करने का जो मौका मिलेगा, कहीं पर किसी भी प्रकार से जो आरक्षण मिलेगा हम बहनों को काम करने के लिए, हम अपने सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी का, सम्मानीय मोहन जी का और सम्मानीय अपने राहुल भैया का, जो हमारे जिले के सांसद भी हैं और देश के विकास में जो हमारी ये सहभागिता निभाएंगे। यहाँ से जाके वहाँ के पर जाके जो बिल पारित होगा उसमें अपनी जो एक सहमति देंगे। हम सब बहनों की तरफ से भैया को बहुत बहुत
इसी प्रकार हम लोगों के काम करते रहें, हम बहनों को आगे बढ़ाते रहें, बहनों का सम्मान बढ़ाते रहें। हम राहुल भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सांसद को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि हम मातृशक्तियों को बुलाकर यहाँ पर हम मातृशक्तियों का सम्मान किया। सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि जो नारी शक्ति अधिनियम हमारे देश की यशस्वी संवेदनशील प्रधानमंत्री पारित करने जा रहे हैं, जो 3 दिवसीय लोकसभा सत्र लगाया जाना है। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि बहुत दिनों से ये अधिनियम और आरक्षण चला आ रहा है और इस बार हमारे देश के यशस्वी संवेदनशील प्रधानमंत्री जरूर इसको पारित करेंगे और हम महिलाओं को आरक्षण प्रदान करेंगे। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 33% आरक्षण कम नहीं होगा। अगर 33% आरक्षण लोकसभा में और विधानसभा में आता है तो हम मातृशक्ति वहाँ रहेंगी और देश के निर्माण के लिए कार्य करेंगी, राष्ट्र के निर्माण में सहभागिता देंगी। कि माननीय मोदी जी ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। इसके लिए हम सब बहनें आपको शुभकामनाएं देते हैं और हम प्रयास करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम मातृशक्ति जहां भी अपनी भूमिका निभाएगी बहुत ईमानदारी और निष्ठावान के तरीके से, एक परिवार की तरह से, परिवार के जैसी भारतीय जनता पार्टी जैसा भाजपा चलाती है वैसे ही महिलाएं चलाएंगी। मेरा निवेदन आप मातृशक्ति से यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा घर से निकलें, क्योंकि आरक्षण के समय में कोई किसी का भाग्य देखने नहीं गया। आज सरपंच से लेकर सांसद तक के लिए आरक्षण है। कौन विधायक बन जाए, कब कौन सांसद बन जाए, कौन पार्षद बन जाए, कौन सरपंच बन जाए, ये किसी के भाग्य का लिखा कोई देखा नहीं गया। इसलिए मैं यही निवेदन करती हूँ, क्योंकि मेरे पूर्व मातृशक्ति ने सभी को बता दिया है कि मातृशक्ति बंधन जो अभियान के तहत प्रस्ताव पारित होना, उसके बारे में सभी ने बता दिया है। और मैं इतना ही बोलूँगी, उसके बाद मैं सांसद जी का, क्योंकि भैया को भी दिल्ली में महिला बंधन अधिनियम पारित होने जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व अपने यहाँ से राहुल भैया जी कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हृदय से आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हम महिलाओं के बारे में इतना सोचा और हम सभी महिलाएं उनके यशस्वी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि ऐसे ही शुभ संदेश वो हम महिलाओं के लिए देते रहे, आगे भी वो ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे संदेश दें और हम महिला शक्ति पूरी ऊर्जा के साथ उनके जो भी नियम आएंगे उनका पालन करेंगे और अपने आगे दमोह की महिलाओं के द्वारा दमोह सांसद का सम्मान किया गया। बड़ी संख्या में महिलाएं यहां पर मौजूद थीं। सभी ने तिलक लगाया, पुष्प वर्षा की और फूल गुलदस्ता भी सौंपा गया। आप देख सकते हैं हटा विधायक उमा देवी खटीक, जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, उपाध्यक्ष श्रीमती मंजू धर्मेंद्र कटारे, इसके अलावा प्रीति कमल ठाकुर, जनपद अध्यक्ष, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मालती असाटी, पार्षद कविता राय एवं बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग मौजूद रही। इस बात का मुझे भरोसा है कि जब इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें यहाँ आई हैं तो सफलता निरंतर मिलती रहेगी, हमें भी और भारतीय जनता पार्टी को ऐसा मानता है। आज इस अवसर पर हमारे बीच में महिला शक्ति का नेतृत्व कर रही आदरणीय हटा विधायक उमा देवी खटीक जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष रंजीता जी, उपाध्यक्ष कटारे जी, हमारी पूर्व नगर पालिका के अध्यक्ष साकी जी, कविता राय जी, हमारी सुमन उपाध्याय जी, हमारी बहन जी और बड़ी संख्या में यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकारिणी जी की मातृशक्ति और यहाँ पे शहर के अलग अलग कोनों से आई हमारी माताएं बहनें, में सभी का हाथ जोड़ के बंधन और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं निरंतर अलग अलग समय पे अलग अलग निर्णय उनके माध्यम से लिए जा रहे हैं
जो देश के बदलाव के लिए, आर्थिक रूप से बदलाव के लिए निरंतर कार्य हो रहे हैं। और आपने अभी देखा होगा कि अभी 3 दिन पूर्व अभी मोदी जी लाइव आए थे और उन्होंने नारी शक्ति बंधन अधिनियम, कई लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम क्या होता है, विधेयक क्या है। इसको मैं बड़ी सरल भाषा में आप लोगों को समझाता हूँ और मुझे लगता है कि जब मैं अपनी बात खत्म करूँगा समझा के तो तस्वीर बदलने वाली है। देश का समय रहा, समाजवादी सबने बात की नारी के तो पंचायत, जिला पंचायत और जनपद पंचायत तक, लेकिन किसी दल की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो विधानसभा और लोकसभा में इस बात को दमदारी से रखते हैं। और 16, 17, 18 3 दिन में ये पार्लियामेंट लगने वाली है और इस पार्लियामेंट में आप लोगों के आशीर्वाद से इस क्षेत्र से मैं ऐतिहासिक मतों से जीता। जब से ये लोकसभा बनी है, जब से लेके अभी तक आज तक इतने मतों से कोई सांसद नहीं। पहली बार आप सबका इतना मतदान हुआ कि 4.25 लाख वोटों से जीता नहीं थे। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं उस समय पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, राजनीति कर रहा हूँ, जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक सशक्त प्रधानमंत्री, कई बिलों में मुझे अपना मत डालने का मौका मिला। लेकिन आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब ये बात होगी, जब नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल लेके आए थे तो उस समय सांसद कौन था, तो मुझे, आप तो रहेंगे नहीं था उस समय, गर्व से लोग बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद राहुल सिंह हुआ करते थे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक सशक्त राजनेता के तौर पे काम कर रहे हैं। तो लंबे समय से हम सुन रहे हैं कि अलग अलग दल के लोग महिलाओं के आरक्षण के लिए, उनके सम्मान के लिए बात करते हैं, लेकिन आने वाले 16, 17 और 18 तारीख को विशेष सत्र लगने जा रहा है, जिसमें नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू विधेयक पारित होने वाला है। और आज सांसद कार्यालय में हमारे दमोह जिले से पूरे अलग अलग क्षेत्रों से हमारी मातृशक्ति आई और इन सब ने कहा कि ये जो समय जो आने वाला है लोकसभा विधानसभा का, इसमें नारियों का, मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व 33% होने जा रहा है। इस हेतु वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। सभी ने आग्रह किया कि सांसद जी मोदी जी से तो मिल पाना संभव नहीं, पर हमारे संदेश मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और हमारी जो भेंट है वो आप यहाँ से लेके जाके मोदी जी को अवश्य दें। और उन्होंने बताया कि दमोह लोकसभा क्षेत्र की संपूर्ण मातृशक्ति जो है उनको हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हैं कि वो 33% का आरक्षण विधानसभा और लोकसभा में लागू करने वाले हैं। तो इस हेतु आज इस निमित्त पूरी मातृशक्ति यहाँ पर आई है। उन्होंने मोदी जी को धन्यवाद किया, क्योंकि मुझे अभी दिल्ली निकलना 7:30 बजे मेरी फ्लाइट है, तो मेरा भी तिलक लगा के वंदन किया कि 18 तारीख को जब मत पड़े तो दमोह लोकसभा की तरफ से मैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वो मतदान भारतीय जनता पार्टी और इस विधेयक के पक्ष में मतदान करूँगा। कितनी खुशी है आपको? देखिए, निश्चित ही मैं कई बार अपने भाषणों में ये बोलता हूँ कि हम उस दौर में जन्मे और उस दौर में राजनीति कर रहे हैं जिस दौर में नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत का नेतृत्व कर रहा है। उनके नेतृत्व में धारा 370, CAA, वक्फ बोर्ड संशोधन, ऐसे कई विधेयक, कई बिल पारित हुए और एक ये पूरे दुनिया, देश की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। आने वाले समय में जब आप देखेंगे कि तकरीबन 114-15 महिला विधायक और 250 से 275 महिला सांसद जब लोकसभा और विधानसभा पहुंचेंगी तो आप देखिए कि क्या नज़ारा होगा। और हम हमेशा बोलते हैं कि माता, बहनें, पत्नियां ये असली मैनेजमेंट गुरु है, और अगर ये ना हो तो हमारा घर ना चले, और अगर घर नहीं चलेगा तो आप चाहे व्यवसाय कर रहे हो, चाहे राजनीति कर रहे हो, चाहे नौकरी कर रहे हो, कुछ नहीं कर सकते। तो मातृशक्ति के हाथ में कमान जाएगी तो निश्चित ही भारत एक नई दिशा और ऊर्जा के साथ कार्य करेगा। नियम आ रहा है, क्या कहेंगे आज? आज भारत में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है जो कि बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। हम सभी महिलाएं मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और उसी सिलसिले में कल 16 तारीख को एक विशेष सत्र बुलाया गया है। तो हमारे आदरणीय सांसद जी
आज रवाना हो रहे हैं विशेष सत्र के लिए, तो हम सभी महिलाएं मिलकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके बहुत ऊर्जा और उत्साह के साथ यहाँ से बड़े अभिनंदन के साथ विदा कर रहे हैं उस विशेष सत्र के लिए कि नारी सशक्तिकरण के लिए एक कदम उठाया गया है, जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आज महिलाएं जाने वाली हैं और निर्णय में हक अपना देने वाली हैं और विधानसभा और लोकसभा में वो एक निर्णय में भागीदारी लेंगी और हम सभी महिलाएं बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। नाश्ता हो गया सबका? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दमोहनगर के एक व्यापारी के पैसे गिर गए थे। लगभग 4 लाख रुपए की राशि गिर गई थी। व्यापारी काफ़ी परेशान था क्योंकि उसे विशेष रूप से ज़रूरत थी। उसके द्वारा दमोहनगर कोतवाली पुलिस से संपर्क किया गया और एक आवेदन भी दिया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा ये तलाश की गई और 4 लाख रुपए व्यापारी के वापस करा दिए गए। इसके बाद व्यापारी काफ़ी खुश है। उसके द्वारा आज नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार और इस कार्य को देख रहा जीत का मुँह मीठा कराया, क्योंकि ये विशेष अवसर था जब 4 लाख रुपए किसी व्यापारी के जो गिर गए हों, पुलिस के द्वारा ढूंढ निकाला गया और उसे वापस किया गया। क्या कहना है व्यापारी का, आइए सुन लेते हैं। आपको क्या हुआ था? मेरे 31 तारीख को पैसे गिर गए थे बाज़ार में कचौरा से लाते समय घर के समय। तो मैंने एक आवेदन पुलिस टीआई सर को दिया था, तो उस आवेदन के माध्यम से सर ने उस पर जांच पड़ताल की और पुलिस की सहायता से मेरा जो पैसा गिर गया था वो एक दिन बाद मुझे वापस मिल गया। लगभग कितनी राशि थी आपकी? राशि उसमें समथिंग 4 लाख रुपए थी। तो कैसे मिला, कहाँ मेहनत हुई, किसने कितनी मेहनत की, क्या है? अब सर लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है। अपन ने तो सर को जो प्रयास अपना था वो अपन ने सर को आवेदन देने से किया, और अपन ने भी थोड़ा मार्केट में पूछताछ की और जो पुलिस की सहायता से मदद हो सकती हुई। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार के द्वारा संपूर्ण मामले में जानकारी दी गई। उनका कहना है कि जिसे ये पैसे मिले थे वह भी काफ़ी ईमानदार व्यक्ति था। उसके द्वारा इस राशि को ससम्मान वापस किया गया। उनका कहना है कि इसी तरह से लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे तो समाज में समरसता बनी रहेगी। लगी थी क्या? उन्होंने आवेदन दिया हुआ था। उन्होंने बताया कि मार्केट के दौरान कहीं पे पैसे गुम हो गए हैं, जो कि आवेदन के आधार पर उन्होंने पुलिस टीम को तत्कालीन इनके साथ लगाया गया। सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए, उसमें जहाँ जहाँ ये गए थे और वहाँ से जो भी स्थानीय लोगों से पूछताछ की गई, जो पता चला उसके आधार पर जो पैसे हैं उनके बरामद कराए गए और पैसे आज सकुशल उनको सुपुर्द किए गए हैं। और उन्होंने इसमें अजीत और इनकी टीम का सहयोग रहा है। इस संबंध में हमने वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ये एक अच्छा कार्य है। इसको आम समाज को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कहीं भी कुछ भी अगर पैसा घूमता है या कोई भी वारदात होती है, तत्कालीन पुलिस से संपर्क करें। पुलिस उनके सहायता के लिए उससे कैसे ही इतनी जल्दी आपने इसको ट्रेस कर लिया और पूरा पैसा भी मिल गया? क्योंकि अधिकांश ट्रेस तो हो जाता है, पैसा नहीं मिल पाता। जहाँ इन्होंने मान लीजिए पैसे घुमाने की बात बताई थी, पुलिस टीम वहाँ पर गई थी, कुछ सीसीटीवी कैमरे खड़ावाले गए। वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे वो भी अच्छे लोग थे। एक सब्जी बेचने वाले हैं जो इस तरीके के लोग थे। जो पैसा गिरा तो उनको इसमें मतलब कहना चाहिए उनका कोई इरादा नहीं था। वो भी चाहते थे कि जिसका गुमा है उसको वापस मिल जाए। अच्छे लोग थे और पुलिस ने जैसे संपर्क किया उन्होंने तत्कालीन सत्यता को स्वीकार किया और उसके माध्यम से ऐसे उनको वो भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया और उसके उनकी नीयत है जो साफ रही और ईमानदारी से उन्होंने इस चीज़ को सत्यता को स्वीकार करके पुलिस के हैंडओवर करके और संबंधित मामले उनको हवाले कर दिया है। एक अच्छा नैतिक कार्य है
और मैं चाहता हूँ कि आम जनता अगर इस तरीके से नैतिकता बढ़ते तो समाज में एक सद्भाव का माहौल बन सकता है। हाँ भैया जी भैया। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत कादीपुर तिराहे के समीप बताया जाता है तेज रफ्तार एक 407 वाहन का अचानक से स्टीयरिंग फेल हो गया। इस घटना में होटल पर बैठे हुए 2 व्यक्ति चपेट में आए हैं। बताया जाता है कि स्टीयरिंग फेल होने से चाय की दुकान में ये 407 घुस गया, जहां पर लक्ष्मण सिंह नाम के एक व्यक्ति बैठे हुए थे। लक्ष्मण सिंह लोधी उनका नाम था, काफ़ी वृद्ध थे। उनके सिर के ऊपर 407 वाहन का चक्का जो है वो चढ़ गया, जिसके चलते उनकी मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति जो वहां पर बैठे हुए थे वह घायल हो गए, जिन्हें दमोह जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। लगते ही हिंडोरिया थाना प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय मौके पर पहुंचे, स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और घायल को तत्काल ही दमोह रवाना किया। वहीं मृतक के शव का पंचनामा किया गया और उसे हिंडोरिया के लिए रवाना किया गया। क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं पीड़ित परिवार के सदस्यों से। क्या नाम है इनका? रामलाल। क्या हुआ है इन्हें? एक्सीडेंट हुआ है। कहाँ हो गया, कैसे हुआ? कादीपुर कैसे हुआ? तो साइड से बैठा आया था 407 का, आप इसी पे चढ़ा 2 आदमी ऊपर चढ़ गया। फिर क्या हुआ? पानी में खिला गया तो एक आदमी के सर पे चक्का रखा था, चक्का रखा था, ये लुढ़क गया। उसका क्या हुआ जो दूसरा व्यक्ति था? दूसरे ऊपर चक्का रखा था, उनकी मौत हो गई है। क्या नाम सकता है? क्या नाम उनका? उनका लक्ष्मण सिंह नाम। और इनका? उनका रामलाल। पुलिस पहुंची थी मौके पे? पुलिस का पता नहीं।